नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि जो हमारे लिए जीवन में बहुत अनिवार्य है। वैसे मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा इस वीडियो श्रृंखला के लिए, जिसका नाम है क्योंकि हमें जीतना है। ये क्योंकि हमें जीतना है जो ये श्रृंखला है, ये बनाने का और इसके विचार आपके सामने प्रकट करने का एक जो मेरे दिमाग में जो विचार आया, वो सिर्फ इतना छोटा सा विचार है कि मैंने मेरे जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और उन संघर्षों को लेके मैं आप लोगों के साथ इन बातों को आप ले करना चाहता हूँ, एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उसी वजह से मैंने इसका विचार बनाया और वो विचार जो है आज आपके सामने वीडियो के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। और ये करने का जो मेरे अंदर का बल है, वो बल मुझे मेरे टीम ने, मेरे काम ने, मेरे अंदर के मोटिवेशन ने मुझे दिया है। मैं आप लोगों का दोस्त, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोगों का एक सेवक मोहन भिड़े अहमदाबाद से, जो आज एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आपके सामने आ रहा है। और जीवन एक प्रश्न है और हर प्रश्न अनिवार्य है, लेकिन जीतता वही है जो चुनौती को स्वीकार करता है। तो क्या हम चुनौती को स्वीकार करेंगे? हम ऐसे लोग हैं कि जो चुनौतियों को स्वीकार करके अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए प्रयत्नशील है। इसीलिए आज इस वीडियो के सामने हम बैठे हुए हैं। मुझे इतना डेफिनेटली पता है कि आज अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं या लोगों को दिखाने वाले हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें जीतना है। अगर किसी ने इसको ध्यान से देख लिया, देखने के बाद इसको मनन कर लिया और उसके बाद अगर संपूर्ण रूप से उसको उतारने की कोशिश की, तो आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में, ज्यादा नहीं 3 से 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, उसके अंदर आदमी अपने लाइफ को बदल सकता है, अपने लाइफ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। ऐसे मोटिवेशनल कई सारे वीडियोस हमारे पास आते हैं, कई सारे लोग ऐसा बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कोशिश करने वाला हूँ ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके, ऐसी छोटी छोटी ऐसी रहस्यमय बातें कि जो सक्सेस के लिए हमेशा आड़े आती है, कहीं ना कहीं हमें ऐसे मार्ग पर लेके जाती है कि जिन मार्गों पे जाने से हम कहीं सक्सेस नहीं हो पाते हैं। वो कौन सा मार्ग चूज करना चाहिए, ऐसी कौन सी प्रेरणा शक्ति हमारे अंदर है, वो हमें पता नहीं है। हर रोज हमारा दिमाग हमारे लिए कई सारे ऐसे लाखों असंख्य विचार हमारे लिए लेके आता है। सुबह से लेकर रात तक हम बहुत सारे सोचते हैं। वो सारा सोचने के बाद हमारा मन जो है, हमारे मन के अंदर से 2 बातें निकलती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। हमें ये बताया जाता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है। ऐसी बहुत सारी अंदर से बातें निकलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसके ऊपर कि हम लोग व्यसन करते हैं। कई बार हमारे मन में आता है कि ये हमने नहीं करना चाहिए, मैंने इसको छोड़ देना चाहिए, मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा नुकसान करना है, आने वाले जीवन में नुकसान होने वाला है। ऐसी अंदर से प्रेरणा आती है, लेकिन वो आने के बाद भी एक मन ये बोलता है अभी करने में क्या दिक्कत है, और उसी के चक्कर में इंसान वही काम करते रहता है। उस प्रेरणा शक्ति को जागरूक तो है, लेकिन जागरूक होने के बाद भी अपनाते नहीं है। इसलिए अपने दिल का दरवाजा खोल के रखो। अगर दिल का दरवाजा खुला है, अगर उसको एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर शक्ति है, अगर एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर तैयारी है, तो उस तैयारी को जागरूक कर लो। क्योंकि मैं उसी के ऊपर आने वाले कई सारे ऐसे एपिसोड आप लोगों को देने वाला हूं, जिनके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि हम अपने जीवन में सक्सेस कैसे होंगे, और सक्सेस के वो कौन से छोटे छोटे राज हैं कि जिनको हमने अगर अपना लिया अपने जीवन में, अगर हमने अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण करना शुरू किया, तो हम कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि बदलना ये तो प्रकृति का काम है, और प्रकृति के साथ साथ अगर हमने बदलाव अपने जीवन में नहीं लाए, तो हम बहुत बड़े नुकसान में जा सकते हैं। जो काम हमने 45 साल में या 40 साल में हमने पूरा करना है, वही काम अगर हमने आने वाले 3, 4, 5 साल के अंदर अगर पूरा कर लिया, अगर हमने इसी जवानी के अंदर, इसी समय के अंदर, इन्हीं दिनों के अंदर अगर हमने सक्सेस को पा लिया, तो क्या है ये सक्सेस किस तरह से हमको मिल पाएगी, इसके लिए हम आने वाले कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे? तो 1 बाय 1 मैं आपको इनके एपिसोड देने वाला हूँ। 1 बाय 1 मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन ये जो अभी मैंने इसकी शुरुआत की है, इसके अंदर में कुछ
ऐसी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको लेके एक बार हमारा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे कि हम अपने दिल के दरवाजों को खोल के रखेंगे और उस प्रेरणा शक्ति को अपनाने की कोशिश करेंगे और उन शक्तियों को लेके, यानी मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हमने किसी भी चमत्कार की आशा नहीं रखनी है, क्योंकि जनरली लोग ये सोचते हैं कि कोई ना कोई ऐसा एक चमत्कार होगा और उस चमत्कार की वजह से मेरे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे, और वो चमत्कार की राह देख के बैठे रहते हैं और उसी बैठने के चक्कर में आलसी हो जाते हैं, अपनी आदतें खराब कर लेते हैं और ऐसे कई सारे ऐसे काम होने लगते हैं कि जिनको लेके हमारा ये जो समय है ये बीतते जाता है, फिर निराशा अंदर आने लगती है और उसी निराशा को लेके इंसान ये कहने लगता है कि मेरे जीवन में बहुत बड़े मौके आए थे लेकिन मैंने ये नहीं कर पाया, मेरे को वो नहीं कर पाया, मेरे को उसने साथ नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये सारे बहाने बनाना शुरू कर देता है और उसके चलते एक सोच बन जाती है और वो सोच सिर्फ इतनी सी होती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। और वो जब कुछ नहीं कर पाया, एक बार ये सोच अंदर सेट हो जाती है, वो स्वीकार कर लेता है इंसान, उसके बाद कुछ नहीं कर पाता। और अगर करना है तो एक बार दिल का दरवाजा खोल के रखिए, अंदर की उस प्रेरणा को जागरूक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जागरूक है, आपको कुछ बता रही है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, उन बातों पे काम करना जो आपका दिल बोलता है वही काम करो। लेकिन वो दिल कौन सा डिसीजन लेके हमको काम करना है, दिल कौन सी बात सच बता रहा है, कौन सी गलत बता रहा है, इसको तय करना ये हमारा काम है। और वो तय करने वाली बातें आज हमारे यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। निश्चित रूप से मैं उस प्रेरणा शक्ति को ऐसी शक्ति समझ रहा हूँ कि जिसकी प्रेरणा की वजह से आज माई रिचार्ज जैसा बिजनेस हमारे बीच में है और हम लोगों ने उसके साथ काम करने की शुरुआत की है। कई सारे लोगों के जीवन के अंदर ये एक ऐसी ऊर्जा लेके आया है, काम करने की प्रेरणा लेके आया है कि जिसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उन्हीं बदलावों को लेके लोगों के साथ एक संबंध बन चुके हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं का संपूर्ण सारांश अगर बात करें तो उसका नाम है सुख। हर आदमी किसी न किसी सुख की प्राप्ति के लिए इच्छाओं को प्रेरित करते जाता है और हमारी जो प्रेरणाएं हैं वो हमें सिर्फ उसी दिशा में लेके जा रही है जहां से हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। तो हर आदमी उस दिशा में जा रहा है जहां से उसको सुख प्राप्त होने वाला है। तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए सबके साथ संबंध बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हर आदमी प्रयत्न करता है और कई लोग इसमें सफल हो जाते हैं, कई लोग सफल नहीं हो पाते हैं। और सफल नहीं हो पाने की एक छोटी सी वजह होती है कि अंदर से कुछ बातें मिलती है कि इसके साथ संबंध बनाने के लिए कुछ बातों को एडजस्ट करना, कुछ बातों को सहन कर लेना, कुछ बातों का पेशेंस अपने अंदर रखना ये बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन बातों को कहीं ना कहीं अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, एक वन टाइम बेनिफिट के लिए हम उन स्वार्थ वाली बातों को अपना लेते हैं और वो जो लॉन्ग टर्म का संबंध बनने वाला है उस संबंध को कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब करते हैं और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से हम एक लॉन्ग टर्म संबंध नहीं बना पाते हैं और वहां पे एक इंसान नेटवर्क बनाने में या एक अच्छी टीम बनाने में कहीं ना कहीं असफल होते जाता है। उसके अंदर बहुत सारे दूसरे भी बातें हैं, संबंध बनाने में दूसरी कई ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से इंसान संबंध नहीं बना पाता है। इंसान अपने उस मार्ग के ऊपर डेफिनेटली सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता है। लेकिन अगर उन छोटी सी स्वार्थ वाली बातों को या अपने आप के ऊपर पेशेंस को नियंत्रण करने की कोशिश की, अपनी प्रेरणा शक्ति को अगर हमने वहां पे निश्चित रूप से सही रास्ता चुन लिया, सही डिसीजन लिया, तो इस रंग बिरंगी दुनिया के अंदर हम लोगों के साथ एक संबंध बना सकते हैं। और उन्हीं संबंधों के ऊपर मैं आपको आने वाले वीडियो में और बातें डिटेल में बताऊंगा कि जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें नेटवर्क कैसे आगे बढ़ाना है, नेटवर्क अच्छा कैसे बनाना है और उस नेटवर्क को टिकाना कैसे है। कोई दूसरा आपको कभी भी स्पष्ट मार्ग नहीं दे सकता। आपको अगर स्पष्ट मार्ग चाहिए तो आपके अंदर की प्रेरणा जो है
वही आपको स्पष्ट मार्ग दे सकती है। आपका दिमाग ही आपके लिए स्पष्ट मार्ग निर्धारित कर सकता है। आपका दिमाग ही आपके लिए सही निर्णय ले सकता है। जरूरत है सिर्फ उसे पहचानने की कि आपकी प्रेरणा आपको क्या बता रही है, कौन से मार्ग पे हमें चलना है। क्योंकि दूसरे किसी के मार्ग निर्धारण या निर्देशन पे अगर हमने चलने की कोशिश की तो दूसरा आपको सिर्फ इतना बता सकता है कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे जीवन में मुझे ये तकलीफ हुई थी, आपको ये करना चाहिए, ये बताएगा। लेकिन आपका स्पष्ट मार्ग अगर आपको तय करना है तो वो आपकी प्रेरणा शक्ति से ही आप कर पाएंगे। किसी और की प्रेरणा शक्ति से या किसी और की बातों से ये संभव नहीं है। अगर किसी भी इंसान के अंदर विवेक शक्ति जो है वो एक ही शक्ति ऐसी है कि जो इंसान उसके ऊपर नियंत्रण कर सकता है। बाकी जानवरों में वो विवेक शक्ति नहीं है। यानी विवेक शक्ति का अगर सदुपयोग किया गया तो हम उस डिसीजन पे पहुंचेंगे जिस डिसीजन से हमें एक स्पष्ट मार्ग तैयार हो जाएगा और उस मार्ग पे चलने की हमें शक्ति मिलेगी और वहीं से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें इस वीडियो की श्रृंखला में हमें आगे 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 कैसे चलना है, कैसे हमारे सामने चुनौती आएगी, कैसे हमें अपने पथ को आगे तक बढ़ाना है, ये हमारा विजय पथ हमें कहां तक लेके जाएगा, क्या हमारा वो जो एंड है वहां तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, इसको अगर ठीक से हमने जानना है, समझना है तो इसके ऊपर मनन करो। इसके हर शब्द के अंदर, वाक्य के अंदर आपको ये जानने मिलेगा कि जिससे हमारा ये पथ जो है ये क्लियर होता जाएगा, ये हमारा निर्धारित होता जाएगा और हम सक्सेसफुली इसके अंदर आगे बढ़ पाएंगे। विवेक हमारे लिए सुख और शांति का संचार करता है और उसी संचार की वजह से हमें अपने क्षेत्र के अंदर, अपने रास्ते के ऊपर महारत हासिल होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि खेल है, कूद है और ऐसी कई सारी बातें हैं कि जिसके अंदर हमें अगर जीतना है तो हमें उसके अंदर महारत हासिल करना बहुत जरूरी होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हमें प्रशिक्षण मिलेगा तो उसी प्रशिक्षण से हम आने वाले दिनों में महारत हासिल करेंगे और जिस दिन महारत हासिल हो गई, जिस दिन हम इसके अंदर ट्रेन हो गए, जिस दिन हमारी ये ट्रेन बिल्कुल पाटे के ऊपर चल रही है, तब आप सोचिए कि क्या हमें कोई रोक पाएगा। किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है कि जो हमें रोक ले। इसीलिए इसके अंदर जो शुरुआती दिन है वो शुरुआती दिन आपके प्रशिक्षण के रहेंगे, आपके महारत हासिल करने के रहेंगे। अगर हमारे अंदर वो महारत हासिल हो गई, अगर हम प्रशिक्षित हो गए, हमें छोटी छोटी बातों का ज्ञान होने लगा, तो उसी ज्ञान की वजह से आने वाले दिनों में हम एक ऐसे लीडर बन के बाहर निकलेंगे, हमारे अंदर ऐसा निखार आएगा और उसी निखार की वजह से हमारे अंदर का एक लीडर सामने वालों को दिखेगा। लोगों की चाहत हमारे लिए होंगी, लोगों की तालियां हमारे लिए होंगी। लेकिन वो दिन आने के लिए आज एक संघर्ष करना है और वो संघर्ष इतना अच्छा है कि जिसके अंदर आपको बार बार ये महसूस होगा कि मुझे इस पथ पे नहीं चलना है, मुझे ये पथ बड़ा कठिन लगता है, मुझे इस पथ के ऊपर बड़े कांटे लगते हैं, मुझे इस पथ के ऊपर बहुत परेशानी हो रही है, मुझे मेरी फैमिली वाले भी मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी फैमिली वाले मुझे ना बोल रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे को मना कर रहे हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे जानने पहचानने वाले, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सारे के सारे मुझे दुत्कार रहे हैं और इस पद के ऊपर मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन वो आदमी को हर आदमी भूल जाता है जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी अपलाइन होता है। उसी अपलाइन के कहने पे अगर हमने अपना दिल से काम किया और दिमाग को ना चलाते हुए, इन बातों को थोड़ा सा दूर करते हुए अगर हमने उस अपलाइन की बात मान ली, अगर उस अपलाइन के कहने के हिसाब से अगर हमने कुछ बातों को अपनाना शुरू किया, तो हमें आने वाले दिनों में इस पथ के ऊपर जीत मिलना डेफिनेटली डन है। इन वीडियो श्रृंखला के अंदर आपको उत्साह का संचार होने वाला है और उसी उत्साह के संचार के लिए मैं आप लोगों को एक ये बात बताना चाहूंगा कि अगर इन बातों से आपको कुछ भी प्रेरणा मिलती है, अगर आपको कुछ इसमें बताने जैसी बात लगती है तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी और क्या करना है, इसके नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है वो आप भली भांति जानते हैं। मुझे इंतजार रहेगा। जय डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू वेरी मच।